गुड मॉर्निंग दोस्तों। बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। आज है हमारी जर्नी का 77 डेज 77वां दिन और हम निकल रहे हैं कालिस पोर्ट से और डोवर पोर्ट की तरफ, जो कि इंग्लैंड में उतरता है जाके। दोस्तों, आज यूरोप का हमारा लास्ट डे है और हम अब इंग्लैंड में एंटर करेंगे। तो हमारी जर्नी में हमारे साथ ही बने रहिए। कोशिश करूंगा मैं पोर्ट वगैरह पे दिखाने की, मैं कोशिश करूंगा आपको कि पोर्ट वगैरह पे कहीं दिखाया जाए आपको। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए अभी 7 बजे, 7 सवा 7 का टाइम हुआ है और हमें अब फेरी लेनी है, जिस फेरी में हम भी जाएंगे और हमारी कार भी जाएगी, बेबी भी जाएगी हमारी। और वहाँ जाके फिर देखना है कितना टाइम लेती है, क्या करते हैं। और अब ये यूरोप का, मैंने पहले बताया आपको, यूरोप का हमारा लास्ट डे है। उसके बाद हम इंग्लैंड थोड़ा करेंगे, घूमे फिरेंगे। 1 तारीख को मेरी गाड़ी का बुकिंग है, उसने इंडिया शिप हो जाना है गाड़ी ने, जो कि पहुंचेगी वहाँ पे करीब 40 डेज 45 डेज के बाद। उसके बाद फिर देखते हैं। फिर हम लोग ने जाना है कनाडा। हमारी 3 तारीख की टिकट बुक है हीथ्रो से। बने रही, कोशिश तो मैं करूंगा कि आपको फेरी में भी सब कुछ दिखाऊं, लेकिन अगर वो अलाउ करेंगे तो। चलिए बने रहिए हमारे साथ ही। कोई अच्छी डेस्टिनेशन को आता है सीन तो फिर मैं आपको सब दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा मैं सारा कि सब मैं आपको दिखा सकूं। दोस्तों, वीडियो चूंकि बनाना मना था, मैं फिर भी बना रहा हूँ थोड़ी सी चोरी छुपे। तो फेरी की टिकट हमने ले ली, जो कि 183 यूरो की आई है, हम तीनों की, कार की भी और हम दोनों की भी। और 9:05 की हमारी फेरी है और हमने फ्रांस जो है वो एग्जिट कर लिया है। उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वालों ने हमारे पासपोर्ट के ऊपर ठप्पा लगा दिया एग्जिट का। यूरोप एग्जिट हो गया आज। अब हम लंदन की एंट्री के लिए टिकट लाइन में लगे हुए हैं। अब यहाँ कितनी देर में नंबर आता है, कैसे होता है, ये हम यहाँ होने के बाद आपको बताएंगे सारा, क्योंकि मैंने चोरी से वीडियो ऑन कर रखी है और मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, जो कि वैलिड नहीं है। अगर बाई चांस किसी ने देख लिया, उन्होंने देख लिया, तो या तो वो मेरा फ़ोन जब्त कर देंगे या फिर पूरा डिलीट करवा देंगे, सारा का सारा जितना भी है। तो इसलिए मैं इसको फ़िलहाल अभी बंद कर रहा हूँ। लाइनें लगी हुई हैं और जब हो जाएगा प्रोसेस उसके बाद आपको बता दूंगा भाई क्या पोजीशन हुई, क्या टाइम लगा, कितना क्या पूछा उन्होंने, वो सब बता दूंगा मैं आपको। दोस्तों, हम आ गए हैं पोर्ट पे। हम सब कुछ चेकिंग हो गई है, इंग्लैंड की भी चेकिंग हो गई है, सब कुछ हो गया और कुछ नहीं पूछा उन्होंने। बड़ा अच्छा उल्टा उन्होंने किया और हमें क्लियर कर दिया कि जाइए आप, बेस्ट ऑफ लक। और अब हम अपनी फेरी पे नंबर के लिए चल रहे हैं और चलो चलो बोल रहे हैं। अब उसके बाद जैसे जैसे हमारा नंबर आएगा हम आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ वैसे वीडियोग्राफी बिल्कुल मना है, बिल्कुल भी मना है। इस कार के पीछे चलो जी, फेरी में भी पहुंच गए। तो मैं तो डर रही। ये है, देखिए अब हम फेरी में चढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये सड़क इन्होंने जोड़ दी साथ में और अब हम फेरी में जा रहे हैं। ये सामने हमारे फेरी खड़ी है, 9:05 की ये फेरी है हमारी। अब हम फेरी के अंदर एंटर करने वाले हैं और उसके बाद फिर वो अंदर जो होते हैं इनके, वही सब कुछ अरेंज करवाते हैं, भी कहाँ खड़ी करनी है आपने, कैसे खड़ी करनी है। ये सब कुछ हाइट के हिसाब से होता है कि गाड़ी की हाइट कितनी है, उसके हिसाब से ही होता है सब कुछ। उसी के हिसाब से सब कुछ करते हैं लोग। अभी देख रहे हैं
उसने इशारा किया है कि इसी कार को आप फॉलो कीजिए, तो मैं इसी कार को फॉलो कर रहा हूँ और आगे चलते जा रहे हैं। आप सोचिए कितनी कारें और कितनी गाड़ियां नीचे खड़ी हैं, है ना। मैं रख लेंगे। और यही कारें फिर सब जाके इंग्लैंड में उतरेंगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, दोनों गाड़ियों के बीच का डिस्टेंस देखिए कि आप अपना दरवाजा वगैरह सब कुछ खोल सकते हैं। आप कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बाकायदा एक आदमी है जो आपको फॉलो करता है सब कुछ। अब उसने करवा दिया और उसके बाद अब देखिए हम क्या करते हैं। जाते हैं यहाँ से बंद करके, लॉक करके हम जाते हैं और ऊपर ही कहीं बैठेंगे, बताते हैं फिर आपको भी। हमने अपनी गाड़ी बंद करके और हम ऊपर जा रहे हैं और वहीं आपको दिखाएंगे सारा सीन। कितनी गाड़ियां और कितने ट्रक आते हैं देखिए एक फेरी के अंदर, भरे पड़े हैं। ये कम से कम 7-8 लाइनें हैं, 4 लाइनें इधर हैं, 4 लाइनें उधर, और सबके स्टार्टिंग जो है वो चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्जर भी लगे हुए हैं, सब आप इलेक्ट्रिक चार्ज कीजिए उसको, और सब कुछ फ्री है। ये अंदर से रास्ता है जाने का ऊपर। इसमें क्या है कि आप टॉप पे भी जा सकते हैं, मिडिल वाले में भी बैठ सकते हैं, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। काफी नीचे उसका हाइट होती है 6, आप देखिए ना 7/6 चल ही रहे हैं अभी तक। ये ऊपर रेस्टोरेंट है इसी के ऊपर, और उसके ऊपर भी जाना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ये मॉल है, ड्यूटी फ्री शॉप है इसी के अंदर, ये सारी ड्यूटी फ्री शॉप है। आप दारू लीजिए, कुछ भी लीजिए, है ना। दोस्तों ये फेरी चल पड़ी है। अब चूंकि इसका जो गिलास लगा हुआ है ना ये बहुत गंदा है बाहर की तरफ से, कि पानी की छींटे वीटे मतलब बारिश ये पड़ती है। अब ये 9:05 पे यहाँ से निकली है और हम इस टाइम 8th फ्लोर पे बैठे हुए हैं। 8 नंबर डेक है, उस पे बैठे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी हाइट पे है और कैसे है। अब बिल्कुल ओपन में जाते हैं तो बहुत ठंड लगती है, बहुत हवा ठंडी है, बहुत ज़्यादा। समुंदर के सुबह का टाइम है, तो भी सब ये दरवाजे सब बंद हैं और हीटर लगे हुए हैं अंदर। अच्छा लग रहा है। 1.5 घंटे का सफ़र है, 1 घंटा 50 मिनट का सफ़र है, 1 घंटा 50 मिनट ऐसे ही। और लोग तो यहाँ पे आके ना सोफों पे सब पे ऐसे सो जाते हैं, आराम से सोते हैं, सोते जाते हैं। गाड़ियाँ नीचे खड़ी हैं, सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने भी आराम से यहाँ पे एक कॉफ़ी ली। अच्छा अब क्या है, यहाँ पे करेंसी फिर चेंज हो गई, अब पाउंड आ गया। यूरो ले लिया उन्होंने, बट यूरो को कन्वर्ट करके पाउंड में तब उन्होंने लिया, तो थोड़े महंगे पड़ते हैं। अच्छा है, अब जर्नी में बने रहिए हमारे साथ। आज चूँकि हमने यूरोप छोड़ दिया है तो हमारी जर्नी का पहला फेज जो है वो आज यूरोप का ख़त्म हो गया, अभी लंदन का शुरू हो जाएगा। देखते हैं अब लंदन में हमने, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ सिटी टैक्स बहुत ज़्यादा है, 40 पाउंड पर डे के हिसाब से देना पड़ता है। अगर आप सेंट्रल लंदन में जाते हैं, एंटर करते हैं, तो आपको 40 पाउंड देने पड़ेंगे। कई गाड़ियों के 20 हैं, कईयों के 40 हैं, पता नहीं किस हिसाब से है क्या है, तो देखना पड़ेगा वो। देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ फिर। दोस्तों हम ये बैठे हैं डेक के अंदर और ये सारा पीछे का सीन है, आप देखिए रेस्टोरेंट है, सब कुछ है। ये देखिए Oh, hello, please come.
यंगस्टर तो घूमते रहते हैं। दोस्तों ये हमें यंगस्टर एक उत्तराखंड के एक लेडी हैं जो मिली हैं, जो जर्मन में सेटल हैं, उनके हस्बैंड जर्मन के हैं। तो ये हमें वहीं कालिस के होटल के बाहर ही मिले थे, एक ही होटल में रुके हुए थे हम। मुझे तो फिर वो हमारे साथ ही डोवर तक आए हैं और वो भी इंग्लैंड जा रहे हैं। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप लोगों को उनको एक्चुअली कुछ नहीं, वो हमारे सेंसर तो फिर वो हमें ढूंढते ढूंढते अब डेक पे आ गए। हम कैसे आपका ध्यान रखेंगे। तो अब हमें अच्छा लगा इनसे मिल के बहुत, उन्होंने कारोबार की फ़ोटो भी ली है। इंटरेस्टेड नहीं था ना कि हम जाएं। अच्छा लगा हमें मिलसे, हमारे साथ ही बैठे हैं अब डेक के अंदर ही। बेटा भी थोड़ा गुड, वेरी गुड। दोस्तों ये देखो हम पहुंच गए हैं डोवर में, और ये वाइट क्लिफ्स करके हैं, ये बीच में एक पहाड़ नुमा है। अब देखते हैं, यहाँ पहुंचने के बाद उतरेंगे तो बाहर बारिश हो रही है एक्चुअली में, और इसीलिए सारी स्क्रीन भी गंदी है पूरी। दोस्तों हम डोवर पहुंच गए हैं इंग्लैंड। अब बस यहाँ से वो रास्ता खोलने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही रास्ता खुलेगा, जो बीच का कनेक्शन है वो लगेगा उसके अंदर फेरी के साथ, तो उसके बाद हम भी निकल जाएंगे और फिर दिखाएंगे आपको आगे के सीन सारे। दोस्तों अब ये फेरी से हम निकल रहे हैं, और सामने देखिए वाइट क्लिफ्स हैं जो कि डोवर की बहुत मशहूर हैं, और लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। अब ये देखिए सिर्फ 2 कारों के निकलने का रास्ता है, जो कि बाद में जाके ऐसे फिर धीरे 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 सारी कारें जुड़ती हैं, निकलती हैं यहाँ से। ये रास्ता है इसका जाने का। और सामने पूरा आप एक ही कह सकते हैं कि वाइट क्लिफ के नाम से बहुत मशहूर है। आप रास्ता देखिए ज़रा कैसे, किस टाइप से इन्होंने बना रखा है। अब देखते हैं यहाँ से कैसे क्लियर होता है, क्या करते हैं। हम तो सिर्फ अपनी लोगों की कारों को ही। अच्छा यहाँ आके क्या हो गया, फिर वो इंडिया वाला हिसाब किताब आ गया कि लेफ्ट में चल रहा है जी। अब यूरोप पूरे में हमने राइट में चले और अब लेफ्ट में चल रहे हैं। अब देखिए डोवर के सामने सारा जितना ये आइलैंड जो है, क्लिफ, वाइट क्लिफ कहते हैं इसको। आप देखिए कितना खूबसूरत है। अब यहाँ मेरे को 5, 10, 15, 20 मिनट लगेंगे फिर दोबारा राइट से लेफ्ट आने में। कोई नहीं, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो भी हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। क्योंकि इंडिया में जाके फिर वही हालत हो जानी है। आज हमारी यूरोप की जर्नी का एंड हो गया और हम लंदन में एंटर कर गए। जब तक हम चल रहे थे बड़ा अच्छा लग रहा था बहुत, लेकिन आज हमें जब यूरोप छोड़ना पड़ा तो बड़ा महसूस हुआ कि हाँ, हमारी जर्नी इतनी जल्दी खत्म हो गई। कोई नहीं, कंटिन्यू करेंगे आगे भी, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। यहाँ खड़े होना पड़ेगा क्या? पता नहीं, कस्टम्स वाले सामने दिख रही है। हाँ, देखते हैं, अगर कहेंगे रुको तो रोकेंगे गाड़ी को, क्या करें। अगर वो कहते हैं कि गाड़ी को रोकना है तो रोकेंगे।
नहीं रोका उसने। अगर रुकना होता ना तो ऊपर ले जाते। कस्टम वालों ने भी नहीं रोका हमें। यहाँ पे कस्टम ऑफिस था जो आपने देखा भी होगा, क्योंकि मैंने वीडियो लगा रखा था। अंदाज़ा लगा होगा, आपने देखा होगा, उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने इशारा कर दिया कि जाइए आप। Keep right. अब हमारे गूगल देवता को भी थोड़ा संभल के बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो हम लोग राइट ड्राइव में थे, In 600 अब लेफ्ट ड्राइव पे आ गए हैं। continue straight on to A20. अब देखते हैं गूगल देवता जी भी कैसे बताते हैं। ये 20 पे जाना है, ये 20 पे जाना है। नहीं जी, कुछ गड़बड़ हो गई। यार In a quarter of a mile, join with A20. अब क्या करूं मैं? अब कहाँ से निकाल के लाऊं? दोस्तों ये है डोवर के बाहर का सीन। Continue on A20 for 1 mile. ये एक रिवर आई है नीचे। रिवर क्या, सी का ही पार्ट है वो, जहाँ से हम उतरे हैं। ये शायद रिवर थीम्स है। नहीं, ओके। 5-10 मिनट के लिए तो दिक्कत आएगी मेरे को, क्योंकि अब लेफ्ट और राइट का हो गया। अभी तक तो हम राइट ही चल रहे थे, अब लेफ्ट पे आ गए। सीधे ही जाना है, चलो। थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी समझने में दोबारा से, कोई नहीं, समझ जाएंगे, चिंता नहीं करो। सारी जिंदगी तो इंडिया में चलाया ये गाड़ी हमने। ये देखिए आप, अब लेफ्ट में ना। सीधे जाना है। ये टाउन वॉल स्ट्रीट है। चलो चलो, ग्रीन है, नहीं चल सकते। ग्रीन है। अब यहाँ से थर्ड दोस्तों ये देखो आप कि इंग्लैंड में हम जैसे ही एंटर हुए हैं, तो अब यहाँ पे मीटर की जगह फीट आ गया है। और देखना कहाँ मुड़ना है, इधर ना। हाँ, Exit the roundabout onto Limekiln Street. In a quarter और of a किलोमीटर mile, की on the जगह roundabout, माइल्स आ take गए। the first exit onto Archcliffe Road, A20. अब आप देखिए कितना फर्क आ गया, माइल्स की जगह किलोमीटर और मीटर की जगह फीट। राइट की जगह लेफ्ट ड्राइव हो रहा है, एज इंडिया, एज लाइक इंडियन। सीधे जाना। Exit the roundabout onto Archcliffe Road. Continue on A20 for 7 miles. लंदन यहाँ से 73 किलोमीटर।
अब डोवर से अभी मैंने बोर्ड देखा है तो उसमें 73 माइल्स लंदन सेंटर है, सेंट्रल लंदन जो है 73 माइल्स। इट मीन्स इट कम अबाउट 115 किलोमीटर, 114-115 किलोमीटर। अच्छा 73 मीन्स 42, हाँ 114-115 किलोमीटर के आसपास। ज़्यादा 6.2 माइल्स जाना तो काफ़ी है। 6.2 मीन्स 9.10 बिलो 10 किलोमीटर। दोस्तों देखो, यहाँ आते ही टाइम चेंज हो गया। पहली बात, करेंसी चेंज हो गई, यूरो से पाउंड में आ गए, ड्राइविंग चेंज हो और ड्राइविंग भी चेंज हो गई, राइट से लेफ्ट में आ गए। और अब यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि लैंग्वेज भी अब इंग्लिश ही आ गई यहाँ पे। अब देखते हैं अभी जरा यहाँ पे भी क्या कहते हैं लंदन वाले या लंदन की जगह। कोशिश तो करेंगे हम यहाँ कोई ना कोई एक्सप्लोर करने की, क्योंकि बड़ा मन को अजीब सा लग रहा है कि हमारा ट्रिप का फर्स्ट फेज खत्म होने वाला है। कितने दिन हो गए आज? 77 डेज हो गए, 77 डेज। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार। जितने भी मेरी फैमिली यूट्यूबर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, सब उनका प्यार है। बहुत अच्छा लगता है कि आप देखते हैं, व्यूज करते हैं। दोस्तों अगर भर भर के लाइक भी करें ना तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं बार बार वही कह रहा हूँ। देखिए हम जा रहे हैं, हमने जो थोड़ा सा होटल का देखा है उसी होटल की तलाश में हम जा रहे हैं। हम चूँकि सिटी से बाहर रहना चाहते हैं तो हम एयरपोर्ट के आसपास ही कहीं, हीथ्रो एयरपोर्ट के आसपास ही हम कहीं होटल लेंगे, क्योंकि हमारी 3 सितंबर सुबह 12 बजे की फ़्लाइट है कनाडा के लिए, वैंकूवर के लिए। उससे पहले मैं जैसे आपको बताया था कि भाई अब गाड़ी मेरे को इंडिया वापस शिप करनी पड़ेगी, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने नई परमिशन नहीं दी। और दूसरी बात, बहुत खर्चा ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है। टायर चेंज करो, इंश्योरेंस लो, और फिर इसके यहाँ से जो वेसल का है वो बहुत महंगा है, यहाँ से शिप करने का बहुत महंगा है। हालांकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, You are still on the fastest route. You will now लेकिन arrive फिर at भी कोई 250 नहीं, वहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ कोई गाड़ी लेंगे या कुछ करेंगे। अब मैं अपनी बेबी से करता तो उसका मज़ा अलग था। चलिए बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे वहाँ पहुँच के अच्छी सीन मिलेगा या कोई अच्छी जगह मिलेगी तो आपके साथ हम करेंगे वहीं पे। दोस्तों ये देखो आप लंदन के हाईवे, लंदन हाईवे, सारे हाईवे दिखा दिए आपको। अब लंदन का भी हाईवे देख लीजिए आप। दोस्तों ये देखो आप लंदन के हाईवे, ठीक है भाई। मेरे को तो इंडिया वाली फीलिंग आ रही है, सीधी सी बात है।
लेफ्ट साइड पे चला रहा हूँ मैं। अब मुझे कोई ओवरटेक करने में कोई दिक्कत नहीं है और अपनी लेन में ही मैं चला जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में लंदन की ड्राइविंग जो है वो सबसे आसान है पूरे इस ट्रिप के अंदर। कोई दिक्कत वाली महसूस नहीं हुई मेरे को। हाँ, ये है कि अपनी लेन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी लेन में चलिए, स्पीड के हिसाब से लेन है। अब जिस लेन में मैं चल रहा हूँ उसमें आपकी 60 to 90 है। मेरे साथ वाली में 90 to 100 110 होगी। उसके बाद लास्ट वाली जो है वो फास्ट। दोस्तों ये देखो लंदन के जो हाईवे है कितना कंजेस्टेड है। दिल्ली की याद दिला दे। हेड टू हेड चल रहा है बिल्कुल। दिल्ली ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली में चल रहे हैं हम। बहुत देर हो गई चलते हुए इसी हाईवे पे, इसी रश में। धीरे 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 15, 20, 25 की स्पीड पे चल रहे हैं। 25 से एकदम 12 पे 10 पे आ जाती है, एकदम 25 से 10 पे 15 पे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ, बहुत ज़्यादा। दोस्तों यहाँ भी देखिए बारिश, अच्छी बारिश हुई है। अब तो क्या रुक गई है और अभी तक हेड टू हेड कंजेशन चल ही रहा है। क्या करें, स्पीड जब देखिए आप 40, 30, 40, 30, 40, इससे ऊपर जा ही नहीं पा रहे। हाईवे है, लंदन का हाईवे, हीथ्रो जाते हुए, हीथ्रो एयरपोर्ट जाते हुए। क्या करा जाए। आप देख रहे हैं मौसम भी, बारिश होके हटी, अभी बहुत तेज बारिश थी। हम पहले सुनते थे कि लंदन में बहुत रश होता है और वाकई आज तो देख भी लिया कि वाकई बहुत ही रश है। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और है, टाइम भी चेंज हो गया। पहले हमारा पेरिस में थे हम, तो पेरिस का और दिल्ली का टाइम फर्क 3.5 घंटे का था। दिल्ली हमसे 3.5 घंटे आगे थी। अब यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ पे 4.5 घंटे आगे, दिल्ली 4.5 घंटे आगे, 1 घंटा और ऐड हो गया बीच में। और हाईवे की सड़कें यहाँ पे मतलब वो चीज़ नहीं है जो बाकी हमने यूरोप वगैरह में देखी। नो डाउट हाईवे चौड़े हैं, 4-4 लेन के, 5-5 लेन के हाईवे हैं, बट रोड्स कंक्रीट रोड्स हैं। सड़क पे कोई गड्ढे नहीं है, कुछ नहीं है, बट तारकोल रोड नहीं है, सारी कंक्रीट रोड है। चलिए आगे और कुछ दिखाएंगे आपको।
दोस्तों अभी ट्रैफिक में, क्योंकि लंदन में इंडियंस काफ़ी हैं, तो अभी ट्रैफिक में हमारे ये एक सरदार जी बस लेके जा रहे हैं, अपना ये कैंपर वैन, और इन्होंने स्पेशली हॉर्न मारा और हमें विश किया, थम्स अप किया। बहुत अच्छा लगा कि हमें करते हैं। तो यही एक मोटिवेशन होता है हम लोगों के लिए कि हम सड़क पे चल रहे हैं, न जान ना पहचान, और हमें लोग थम्स अप करते हैं, फिर विशेस देते हैं। तो यही एक अच्छा लगा, यही एक अच्छा 0.8 लगा। miles. सॉरी दोस्तों, ये मैं जिस होटल में रुका हूँ ना यहाँ पे लंदन में, हीथ्रो पे, टर्मिनल 5 पे, तो वहाँ ये सब स्टाफ वगैरह जितने मेरे को मिले सब इंडिया के ही हैं, वो नेपाल के हैं। तो बड़ा अच्छा लगा उनको, बड़ा अच्छा उन्होंने प्रेज़ किया, और कार के साथ उन्होंने ये फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें भी कि आप लोग मिलते हैं सब जने और बेस्ट विशेस देते हैं हमें। सो नाइस टू यू, थैंक यू। ये देखिए, ये सिटी सर्विस है यहाँ पे एयरपोर्ट के, यहाँ सारी बसें आती हैं और फिर लोग जाते हैं इसी में ही। अब कल हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, सेंट्रल लंदन को देखते हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, जहाँ पे हर 2 सेकंड, हर 5-10 सेकंड के बाद एक फ़्लाइट उतरती है, ये चढ़ती है। ये दोस्तों घूमते घूमते हम यहाँ आ गए, मैकडोनल्ड है। अब देखते हैं, अभी पेट पूजा करते हैं अपनी, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वही देखते हैं हम। दोस्तों आज तो कुछ एक्सप्लोर करने के लिए था ही नहीं, आज तो बस वही कालिस से डोवर अपनी गाड़ी शिप फेरी में डाल के और लंदन हम एंटर कर गए। और वहाँ से करीब 2.5-3 घंटे की ड्राइव करके डोवर से हम यहाँ पहुँचे होटल में, जो कि एयरपोर्ट के पास है। उसी के आसपास का एरिया मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है। कल हम यहाँ से जाएंगे सेंट्रल लंदन, फिर आपको कल का सीन दिखाएंगे। आज मैं बस इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि।